मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2 में लेक्चर 4 में ओवरीज के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ओवरीज को हम क्या बोलते हैं? ओवरीज को हम फीमेल गोनैड्स भी बोलते हैं। गोनैड्स का मतलब होता है कि ये एक ग्लैंड है जो कि सिक्रीट भी करती है और हार्मोन्स को, उसके अलावा बहुत सारे ओवम को कंटेन करती है, ओवा को कंटेन करती है। ओवा का क्या मतलब होती है? ओवा मीन्स बहुत सारे एक्सेल और ओवम मीन्स एक एक्सेल। अगर बहुत सारे एक्सेल्स होंगे तो उसको हम ओवा बोलेंगे और अगर एक एक्सेल होगा तो उसको हम ओवम बोलेंगे। तो फीमेल गोनैड्स मीन्स ये हार्मोन्स को भी कंटेन करती है, हार्मोन्स को भी सिक्रीट करती है और साथ ही ये ओवरी बहुत सारे ओवम या फिर बहुत सारे ओवा को भी ये कंटेन करके रखती है। ठीक है, ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है? ये पेल्विस कैविटी के दोनों साइड, ये पेल्विस कैविटी के दोनों साइड सेलो फोसा में रहती है। यानी कि दो पेल्विस कैविटी, अगर ये इस टाइप की स्ट्रक्चर है पेल्विस कैविटी की, तो ये इसके नीचे थोड़ी सी एक गड्ढे टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम सेलो फोसा बोलते हैं और ये दोनों साइड होती है। मीन्स अगर लेटरल साइड मीन्स इस साइड भी और उस साइड भी, तो दोनों साइड ये सेल्विस फोसा में रहती है। इसकी लंबाई कितनी है? 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर ये लंबी है। 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। ये यूट्रस से कनेक्ट होती है बाय लिगामेंट। यहाँ पे ये यूट्रस से कनेक्ट है, ये ओवरी है तो ये यूट्रस से कनेक्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। यहाँ यूट्रस से कनेक्ट है। उसके बाद इसके पीछे, यहाँ से ये पीछे ब्रॉड लिगामेंट से, यहाँ से एक मेम्ब्रेन टाइप के स्ट्रक्चर से ब्रॉड लिगामेंट से कनेक्ट होती है पीछे। उस लिगामेंट को हम मेसोवेरियम बोलते हैं, उस मेम्ब्रेन को हम मेसोवेरियम बोलते हैं जो इस जस्ट ओवरी के पीछे होती है ताकि ये ब्रॉड लिगामेंट से अटैच हो पाए, उसको मेसोवेरियम बोलते हैं। और जो ब्लड सप्लाई आती है ओवरीज में या फिर जो नर्व सप्लाई आती है वो इसी मेसोवेरियम के थ्रू ओवरीज में आ जाती है। अब हम ओवरीज के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ओवरीज के स्ट्रक्चर क्या कंटेन करती है? 2 लेयर कंटेन करती है टिश्यू की। पहला है मिडुला और दूसरा है कॉर्टेक्स। मिडुला कौन सी लेयर है? ये जो आप बीच में देख रहे हैं हल्की ब्राइट कलर की, ये मिडुला है। ठीक है, ये कंसिस्ट करती है फाइब्रस टिश्यू को। मिडुला किस चीज़ से बनी होती है? फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है और इसी में ब्लड वेसल्स, ये जो आप रेड और ब्लू देख रहे हैं ये ब्लड वेसल्स है और नर्व्स इसी में आकर के ओवरीज में इसी मिडुला में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कॉर्टेक्स को। कॉर्टेक्स मिडुला को घेरे हुए रहती है, मीन्स सराउंड करती है मिडुला को। ये अंदर वाली पार्ट है। ठीक है, इसके ऊपर से ये जो पूरी येलो आपको दिख रही है जिसमें फॉलिकल्स है, मेच्योर हो रहे हैं फॉलिकल्स, ये पूरी है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है वो किस टिश्यू से बनी होती है? कॉर्टेक्स कनेक्टिव टिश्यू एंड स्ट्रोमा से बनी होती है। स्ट्रोमा क्या होती है? स्ट्रोमा मीन्स फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू दोनों मिक्स होकर के एक टिश्यू बनाते हैं जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होती है और स्ट्रोमा भी होती है। ठीक है, ये ऊपर से जो ब्लैक सी आप लाइनिंग देखें, ये ऊपर से जर्मिनल एपिथेलियम से कवर्ड होती है। ये ऊपर वाली लेयर, सबसे ऊपर वाली जो पतली सी लेयर है इसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, ये जो अंदर वाली है इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स और जो सबसे अंदर है इसको हम बोलेंगे मेडुला। ठीक है, ये कंटेन करती है ओवेरियन फॉलिकल्स को, जो कॉर्टेक्स वाली पार्ट है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फॉलिकल्स हैं और इसमें एक फॉलिकल्स का मैंने मैच्योर होना दिखाया है, तो इसमें एक फॉलिकल मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट वाली जो लाइनिंग है उसको हम बोलते हैं जर्मिनल और इसमें बहुत सारी फॉलिकल्स रहती हैं। प्यूबर्टी से पहले जो फॉलिकल्स होती है वो इमेच्योर होती है। इसका मतलब है कि जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा क्या है? ये मेडुला हो, ये कॉर्टेक्स हो गई और इसी में स्ट्रोमा होती है। तो ये स्ट्रोमा ऑलरेडी जब भी एक फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है उसी टाइम से स्ट्रोमा में बहुत सारे प्रीमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं। उस प्रीमेच्योर फॉलिकल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रीमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं। और प्यूबर्टी तक आते आते लगभग बहुत सारे फॉलिकल्स डाई हो जाते हैं। ठीक है, जब फीमेल चाइल्ड का जब बर्थ होता है उस टाइम में मिलियंस फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते वो डाई हो जाते हैं और बहुत कम बच जाते हैं। फिर वो लास्ट में क्या होते हैं? वो ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब वो एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि प्यूबर्टी के बाद जब एक फीमेल चाइल्ड बियरिंग के एबल हो जाती है, मीन्स उसकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अच्छे से जब ग्रोथ कर जाती है तो उसके फॉलिकल्स को हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। वो फिर क्या होती है? 28 डेज की वो साइकिल होती है जिसमें फॉलिकल मेच्योर होती है, रप्चर्ड होती है और फिर ये फॉलिकल में से रिलीज हो जाती है ओवम, जिस तरह आप यहाँ पे दिख रहा है। और इस रिलीज होती है ओवम, उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम ओवल्यूशन बोलते हैं। यहाँ से ओवम रिलीज हो गई, देखिए यहाँ पे रप्चर होकर के ओवम रिलीज हो गई। ठीक है, यहाँ पे मेच्योर फॉलिकल है और उससे ये ओवम रिलीज हो गई, जिस प्रोसेस को हम ओवल्यूशन बोलते हैं। अब ये ओवम कहाँ पर रिलीज होती है? हम जानते हैं कि जो ओवरीज है उसका सबसे आउटर जो लेयर है वो पेरिटोनियम की बनी होती है, तो ये पेरिटोनियम कैविटी में ही ओवम को रिलीज कर देती है। ठीक है,
जो रप्चर्ड फॉलिकल्स है, उसके बाद ये पार्ट बच गई, रप्चर्ड फॉलिकल्स है, ओवम निकल गई, ये पार्ट बच गई, तो ये पार्ट फिर डेवलप हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। ये यानी कि ये येलो कलर की है, ये डेवलप हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में, जो कि येलो बॉडी कहलाती है। उसके बाद ये लास्टली जा करके जो टर्न हो जाती है, ये हुई कॉर्पस ल्यूटियम। उसके बाद ये यहाँ पे एक वाइट कलर की फाइब्रस टिश्यू की एक बैंड टाइप की थोड़ी सी परमानेंट स्कार यहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है, फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं, जो कि एक परमानेंट स्कार होती है। इस ओवरी के पूरे सरफेस पे यहाँ पे एक वाइट कलर की स्कार बन जाती है, जो कि परमानेंट होती है। अब हम ओवरीज के फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन में मैंने आपको अभी बताया है कि जब प्यूबर्टी से पहले बहुत सारे इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, जिसको प्रीमोइडल फॉलिकल्स बोलते हैं, और वो मिलियंस में होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी के बाद बहुत ज़्यादा वो, प्यूबर्टी के आने तक बहुत ज़्यादा वो डाई हो जाते हैं, उसके बाद कुछ बच जाते हैं। तो जो फॉलिकल मेच्योर होते हैं उसको कौन कंट्रोल करके रखती है, उसको हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करके रखती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस रिलीज करती है गोनाडोट्रोफिन्स को। गोनाडोट्रोफिन्स क्या होती है, FSH और LH। FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करती है, और LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। उसके अलावा ये जो मेच्योर फॉलिकल्स हो रही है, इसमें कौन सी हार्मोन सिक्रीट होती है, तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH हार्मोन्स को इसमें सिक्रीट करती है। उसके बाद जाकर के ये मेच्योर होने के बाद फिर इसकी ओवुलेशन होती है, ठीक है। उसके अलावा ओवरीज के पास अपनी खुद की एंडोक्राइन फंक्शन है। एंडोक्राइन फंक्शन मीन्स ये खुद की हार्मोन रिलीज करती है डायरेक्टली ब्लड में। अगर डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन्स को कोई अगर ऑर्गन रिलीज करती है तो हम उसको बोलते हैं एंडोक्राइन फंक्शन, ठीक है। और थ्रू डक्ट अगर रिलीज करती है तो हम बोलते हैं एक्सोक्राइन फंक्शन। तो इसके पास एंडोक्राइन फंक्शन है कि ये ओवरी खुद ही अपने हार्मोन को रिलीज करती है डायरेक्टली ब्लड में। तो ये कौन सी हार्मोन को रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन को, एस्ट्रोजन को और इनहिबिन को। ये फॉलिकल्स के अंदर, ये जो मैच्योर हो रहे हैं फॉलिकल्स, इसके अंदर रिलीज करती है, ठीक है। इसके अंदर रिलीज करने के कारण हम इसको फॉलिकल्स भी बोलते हैं, कि ये एक तरह से, ये सारे हार्मोन्स एक तरह से खुद में एक फॉलिकल भी है, ठीक है। तो सबसे पहले जब डेवलप हो रही होती है, जैसे ये प्रीमोइडल फॉलिकल्स है जो कि इमेच्योर है, उसका एक्टिव होने का ये प्राइमरी फॉलिकल्स है। उसके बाद ये डेवलपिंग फॉलिकल्स है, ठीक है, ये दोनों डेवलपिंग फॉलिकल्स है। उसके बाद ये मेच्योर यानी कि ग्राफियन फॉलिकल्स है। तो ये जो मेच्योर हो रही होती है फॉलिकल्स, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होती है। और जब मेच्योर हो जाती है मीन्स ओवल्यूशन के बाद, ये ओवरी क्या करती है, इसमें जो यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो दोनों है, जो दोनों कॉर्पस ल्यूटियम है, इसमें कौन सी हार्मोन सिक्रेट होती है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होती है और थोड़ी अमाउंट में एस्ट्रोजन और इनहिबिन सिक्रेट होती है, ठीक है। ये जब ओवल्यूशन हो जाती है उसके बाद, तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब मेच्योर हो रही होती है तो एस्ट्रोजन ज़्यादा होती है, और जब ये ओवल्यूशन के बाद यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम के बाद की में सबसे ज़्यादा क्या होती है, सबसे ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन होती है। उसके बाद थोड़ी अमाउंट में एस्ट्रोजन और इनहिबिन इसमें सिक्रीट होती है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होती है, उसका टिश्यू जैसी स्कार यहाँ पे बन जाती है, जिसको मैंने आपको बताया था कि कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं, यानी कि वाइट बॉडी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ओवरीज किस तरह से मेच्योर फॉलिकल्स को सपोर्ट करती है मेच्योर होने में, उसके बाद ओवल्यूशन में सपोर्ट करती है, और इसके क्या क्या फंक्शंस है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू सो मच।